कोरोना से पूरे देश में बहुत बुरा हाल है। अब तो अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। वाकई हालात इतने ही खराब है। वैसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमसे कहीं अपना स्वास्थ्य सिस्टम ठीक करने में कोई कमी रह गई है क्या? क्योंकि कोरोना ने हमें अपने हेल्थ सिस्टम ठीक करने के लिए पूरा 1 साल दिया था। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही है उन्हें देखकर ये लग रहा है कि कोरोना के दबाव में के आगे जो है, इस दबाव के आगे, कोरोना के दबाव के आगे पूरा सिस्टम बिखर गया है। ये गुजरात का सूरत है, जहां जेसीबी मशीन से कब्र खोदी जा रही है, क्योंकि कब्रिस्तान में इतने शव आ रहे हैं कि हाथों से कब्र खोदना अब संभव नहीं रह गया है। इसीलिए कब्र खोदने के लिए मशीन ला दी गई है और एडवांस में ही 30 कब्रें खोदकर तैयार रखी गई। सूरत में 3 कब्रिस्तान आए हुए हैं। 3 में से एक ये मोरा भागोल कब्रिस्तान के दृश्य है, जहां पर कब्र खोद खोद के मजदूर थक चुके हैं। मशीन का सहारा लिया गया है और उसमें भी एडवांस में कब्र खोदी जा रही है। हम 1, 2, 3 से ज़्यादा हमारे यहाँ मैयत नहीं आती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है कि कोविड के चलते हुए 8, 10, 12 मैयतें रोज़ाना दफन की जा रही है। तो इसके लिए हमने एडवांस में से जीसीबी लगा के हमने कब्र खोदा के रखी है, ताकि एंड वक्त के ऊपर और मृत्युआंक अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उस समय के अंदर उसे हमें जल्दी से जल्दी बॉडी डिस्पोज की जा सके। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही हर शहर में ऐसी ही समस्याएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली में ये भी समस्या है कि छोटे अस्पतालों के पास मॉर्चरी नहीं है, इसलिए कोविड पेशेंट की मौत होने की स्थिति में उनके पास डेड बॉडी रखने की जगह नहीं है और पेशेंट के घर वालों को वो शव दे नहीं सकते हैं। ऐसी ही समस्या दिल्ली के दीपक शर्मा के साथ आई जब कोविड से उनके पिता की मौत हो गई। अस्पताल ने बॉडी तो नहीं दी, लेकिन उनके पास शव को सुबह तक सुरक्षित रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल काम आया, जिन्होंने मोबाइल मॉर्चरी की शुरुआत की है। हमने निःशुल्क सेवा शुरू की है। जिस हॉस्पिटल में डेथ होती है, अगर वहाँ मॉर्चरी नहीं है, हमारे को डिमांड आएगी, हम गाड़ी का वहाँ लेके जाएंगे, बॉडी रखेंगे इसमें। अगर हॉस्पिटल कहेगा तो उसके हॉस्पिटल के बाहर ही लगा देंगे प्लग, अदरवाइज उनके घर के पास कोई जगह वहाँ भी लगा सकते हैं। शहर शहर लोगों की ऐसी ही परेशानियां हैं, लेकिन राजनीतिक दल कोरोना से लड़ने के बजाय आपस में भिड़े हुए हैं। मोदी जी, आपने कहा था कोरोना की लड़ाई 18 दिन में जीती जाएगी। आपने घंटी बजवा दी, थाली बजवा दी, मोबाइल फोन की लाइट जलवा दी, कोरोना आगे बढ़ता गया और अब दूसरी वेव है और लाखों लोग कोरोना के शिकार हो गए। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। 2 दिन पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और आज सीधे वीडियो बयान जारी करके वही मांगे दोहरा दी। राहुल गांधी की एक प्रमुख मांग है कि कोरोना की वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोका जाए। असल में भारत ने अब तक 86 देशों को 6 करोड़ 47 लाख वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट की है और देश में पिछले 86 दिनों में 10 करोड़ 45 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं होती तो 10 करोड़ 45 लाख और 6 करोड़ 47 लाख यानी कुल 16 करोड़ 92 लाख टीके मौजूद होते। लेकिन ये आंकड़ेबाजी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन शुरुआत में कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट दिखाई। कंपनियां पहले ही भारी मात्रा में वैक्सीन बना चुकी थी। कोरोना की वैक्सीन के जल्द एक्सपायर होने का भी खतरा था, इसलिए भी सरकार ने दूसरे जरूरतमंद देशों को वैक्सीन भेजी। इंडिया में बड़े सारे लोग जो थे उनको वैक्सीन हेजिटेंसीज को बोलते हैं, वो वैक्सीन में विश्वास नहीं रख रहे थे कि इस वैक्सीन से कुछ होगा या नहीं होगा। और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी सारा प्रोडक्शन बना के रखा हुआ था, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन है वैक्सीन का 6 महीने दे रखा है WHO ने अप्रूव करके, तो उसका क्या करेंगे वो, उसको तो उनको भेजना ही है। फिर सरकार ने 60 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू की।
तब तक भी देश में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन जब 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जानी शुरू हुई तो फिर देश में किल्लत पैदा हो गई। भारत के लिए यह भी जरूरी था कि वैक्सीन के बहाने कूटनीति भी चमकाई जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से चीन की जो बदनामी हुई थी उसे अपने पक्ष में करने का भारत के पास ये सुनहरा मौका था। भारत एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। भारत ने आगे बढ़कर के बहुत मदद करी है हमेशा से, और इसलिए एक बहुत बड़ा नाम है भारत का इस मामले में। अब रही वैक्सीन, तो हम इसको वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं। तो जब अगर आप बना रहे हैं सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें, और वो आपने खुद की उपज नहीं है, क्योंकि उसकी जो सारी रिसर्च वर्क वगैरह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इसको सप्लाई करेंगे, तो बनाएंगे इंडिया के लिए, तो जरूर नेचुरली जहाँ होता है वहाँ का प्रेफरेंस पहले होता है। हालांकि अब कुछ हालात सुधरते नजर आ रहे हैं, जैसे आज 3 दिनों के बाद मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण शुरू हुआ। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हूं, और एक बार फिर से देखिए किस प्रकार से लोगों का उत्साह और भीड़ नजर आ रहा है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए, ये टीकाकरण इसी प्रकार से दिन भर चलते रहता है, चाहे वो सरकारी वैक्सीनेशन केंद्र हो या फिर प्राइवेट वैक्सीनेशन केंद्र हो। वहां पर दिक्कतें आ रही थी क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई थी, पर एक बार फिर से वैक्सीन आने के बाद काफी जोश और उत्साह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।